ओम साई राम, जय साई राम। साईं बाबा की पूजा का कोई नियम नहीं है, लेकिन उनके ये 11 वचन उनके भक्तों के लिए अनमोल हैं। कहते हैं कि इन 11 वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। तो आइए जानिए बाबा के 11 वचन। बाबा का पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। बाबा अपने पहले वचन में शिरडी आने का इशारा करते हैं, क्योंकि बाबा पहली बार शिरडी में ही दिखे थे और शिरडी बाबा की लीला स्थली है। तो बाबा अपने पहले वचन में कहते हैं, जो मेरी शिरडी में आएगा, शिरडी में कदम रखते ही उसकी सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी, और जो मेरी शिरडी नहीं जा सकते हैं उन्हें मेरे मंदिर आकर वैसा ही लाभ मिलेगा। बाबा का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा अपने दूसरे वचन में कहते हैं, मेरी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही मेरे भक्तों के सारे दुख दूर हो जाएंगे, और साईं मंदिर में प्रतीक के रूप में बनी हुई समाधि से भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस मन में श्रद्धा भाव होना जरूरी है। बाबा का तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊंगा। बाबा अपने तीसरे वचन में कहते हैं, मैं अपने शरीर में न रहूं, पर मेरा भक्त जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसके पास दौड़कर आऊंगा और उसकी सहायता करूंगा। बाबा का चौथा वचन है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा अपने चौथे वचन में कहते हैं, हो सकता है मुश्किल समय में मुझे न पाकर मेरे भक्तों का विश्वास डगमगाने लगे, पर उन्हें मेरी इस बात पर हमेशा विश्वास होना चाहिए कि मेरी समाधि पर आकर की गई प्रार्थना पूरी होगी। बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना। बाबा का पांचवा वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा अपने पांचवें वचन में कहते हैं, मेरा अस्तित्व केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए मैं हमेशा जीवित रहूँगा, और मेरे भक्त मुझे अपनी भक्ति और प्रेम की शक्ति से मेरे सत्य को पहचान सकते हैं। बाबा का छठा वचन है, मेरी शरण आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। बाबा अपने छठे वचन में कहते हैं कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा भाव से मेरी शरण आता है उसकी मैं मनोकामना पूरी करता हूँ, अगर इसमें संशय हो तो कहो। बाबा का सातवां वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा अपने सातवें वचन में कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही नजर आता हूँ। इतना ही नहीं, जो भक्त मुझे जिस भाव से कामना करता है मैं उसकी मनोकामना वैसी ही पूरी करता हूँ। बाबा का आठवां वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा अपने आठवें वचन में कहते हैं कि जो मुझ पर पूरी तरह समर्पित होता है उसके पूरे जीवन का भार मैं उठाता हूँ, और उसके हर दायित्व को स्वयं मैं निभाता हूँ। बाबा का 9वां वचन है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। बाबा अपने 9वें वचन में कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आतुर हूँ, और जो श्रद्धा और प्रेम से कुछ मांगता है तो मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करता हूँ। बाबा का 10वां वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। बाबा अपने 10वें वचन में कहते हैं, जो भक्त मन कर्म वचन से मुझ में ही लीन रहता है और हर वक्त मुझे ही याद करता है, उसके कर्ज के भार से मैं दबा रहता हूँ, और उसकी हर इच्छा और जिम्मेदारी मुझ पर कर्ज के समान है। बाबा का 11वां वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। बाबा अपने 11वें वचन में कहते हैं, मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मुझ में लीन है, वास्तव में ऐसे ही भक्त मेरे भक्त हैं। ओम साई राम, जय साई राम।